जरूरियात पूरी करेंगे। आज उनकी हालत ये है, शरद पवार के सारे बयान अगर हम करेक्ट करें, बड़ा बढ़ेगा तो महंगाई और बढ़ेगी। यानी सरकार की सोच तरीके से इस देश की दौलत मुट्ठी भर लोगों की तिजोरियों में कैद हो जाती है और बाकी देश के लोग कि विपक्ष की एकजुटता के मद्देनजर ये जो बजट सेशन होगा तो उसमें दो के अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है। या तो जेपीसी मुकर होगी या पार्लियामेंट भंग होकर मध्यावधि चुनाव हो, और दोनों ही सूरतों में कांग्रेस की सरकार का पतन होगा। अगर जेपीसी मुकर होगी और उसकी इंक्वायरी हुई तो इस हमाम में सभी नंगे मिलेंगे आपको। पार्लियामेंट डिसॉल्व होगी, उधर बीजेपी ने आज जो उनके नेता हैं जसवंत सिंह को एनडीए एक्सपेंशन का काम भावना व्यक्त नहीं कर रहे हो आप, उल्टे हाथ मेरे से काम वो तो बेचारे अपने डर से डर रहे हैं वो तो अपने डर से डर रहे हैं। लेकिन गोरखपुर इसकी जमीन 2 फसली जमीन है, कई जगह तो 3 भी होती है अगर पानी हो तो, लेकिन 2 फसल तो आम होती है। और पिछले 142 दिन से किसान धरने पर बैठे हैं। एक किसान मर गया, दूसरा मरने के करीब है और तीसरे की हालत भी बहुत दयनीय बता रहे हैं। सरकार को परवाह नहीं है। अगर इन्होंने कहीं कोई बिजली पैदा करने के प्लांट लगाने हैं तो ऐसी नाकारा जमीन में लगाए जो काम ना आ रही हो किसान की। ऐसी जमीन हरियाणा में बहुत पड़ी है, लेकिन सरकार को तो इस बात की चिंता ही नहीं है। अजीब तमाशा तो यह है कि किसान की जमीन कौड़ियों के भाव खरीदते हैं और फिर बिल्डर्स और डेवलपर्स को करोड़ों के भाव बेचने की छूट दी जा रही है। समूचे विश्व में सबसे ज्यादा सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति अमेरिका का प्रेसिडेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा सुरक्षा स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को मिली। कहता था मैं सरसा में जाके हिसाब चुकता करूंगा। मैं आप सबको खास तौर से अनुरोध करना चाहूंगा कि कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, उन दोनों को हमें आपस में बिठा के बात कर लेना। प्रेस वाले दोनों को बुला लें, आमने सामने बात आ जाए, मजा भी आ जाए थोड़ा सा। आप इस पे डिबेट के लिए हाँ, एकदम तैयार। इन्वेस्टिगेशन करे और दोषी करार दिए जाने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन ले। अपराध हमारी सरकार के वक्त में भी हुए, लेकिन एक भी वारदात अनट्रेस नहीं गई है। मैं दावे के